गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 10 हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम डीडीटी पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ हमारे जो है हेलो एवरीवन और हेलो एवरीवन के कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करी थी। आज हमारे पास है डीडीटी। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीडीटी होता है क्या। ठीक है, तो डीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और इसका जो संरचना सूत्र क्या कैसा होता है, तो इसका संरचना सूत्र आप देखें तो इस प्रकार होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया डाइक्लोरो। ठीक है, ठीक है, ये आपके इस प्रकार यहां से आप इसको जोड़ दो। यहां पर आप देखें कि डाइक्लोरो डाइफेनिल, तो ये डाइक्लोरो हुआ आपका, ये डाइफेनिल हुआ। ठीक है, ट्राइक्लोरो, तो ये ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन हुए तो ट्राइक्लोरो, और 2 आपके कार्बन की वजह से इसको हमने क्या कहा है एथेन कहा है। तो ये आपका क्या कहलाता है डीडीटी कहलाता है। ठीक है, इसका जब आईयूपीसी नाम जब इसका आईयूपीएसी नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है ये आपका नाम क्या होता है 2 2 20। ठीक है, 2 2 20 है ना। ये आपका क्या है सेकंड नंबर पर है। ठीक है, 2 2 20 है ना। पेरा क्लोरो फेनिल, पेरा क्लोरोफेनिल। ठीक है, और 1 1 1 ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरो एथेन इसका नाम होता है ना। ये देखो आप, ये आपका क्या हो गया, ये आपका फेनिल हो गया है ना। देखो ये आपका फेनिल ग्रुप है। ठीक है, तो एक क्लोरोफेनिल नाम दिया इसको। ठीक है, क्योंकि ये इसकी पेरा पोजीशन से, तो पेरा पोजीशन पे आपका कौन है क्लोरीन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखा हमने 2 2 20, 2 के लिए हमने क्या लिखा 20, और पेरा पोजीशन पर है तो पेरा क्लोरो लिखा इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है ना। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर हो गया और ये आपका क्या हो गया 1 नंबर। तो 1 पर कितना है क्लोरीन है आपका, तो 1 1 1 3 टाइम आपका 1 आया। तो 1 1 पे कौन है क्लोरो है, तो क्लोरो को क्या लिख दिया हमने 1 1 ट्राइक्लोरो एथेन इसको नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो इसका आविष्कार देखिए तो इसको किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या आवश्यकता पड़ती है, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी क्लोरोबेंजीन की। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल हमको क्या लेना है क्लोरोबेंजीन के लेना है। ठीक है, और इसके साथ हमको क्लोरल। ठीक है, क्लोरल जो लेना है आपको। ठीक है, क्लोरल CH4, ये आपका क्या है क्लोरल होता है। ठीक है, जो कि हमने अभी आपके जो है क्लोरोफॉर्म बनाने की जो मेथड है उसमें हमने इसको लिया था। तो ये आपका क्या होता है 1 मोल आपका क्या होता है क्लोरल होता है। ठीक है, और आपके 2 मोल आपके क्या होते हैं क्लोरोबेंजीन के होते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, हम इसको इस प्रकार भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये O और ये H। ठीक है, तो इसमें क्या होता है क्योंकि आप जानते हैं कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन क्या होता है जुड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ से आपका क्या होगा 1 मोल आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास अब क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ हमारे पास देखें तो ये तो आपका क्लोरीन है ही है, और यहाँ से आपका क्या जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये
आपका बेंजीन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा C। ठीक है, तो आपका ये जो बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा DET बन जाएगा। ठीक है, डाइफ्लोरो डाइफेनिल ट्राइफ्लोरो आपका क्या बन जाएगा एथेन बन जाएगा। सॉरी ये H रहेगा। ठीक है, यहाँ पर H है। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा DDT बन जाएगा। और DDT का उपयोग क्या होता है देखिए, तो DDT जो होता है एक कीटनाशक होता है ना, कीटनाशक होता है या किसी और श्वेत रंग का पदार्थ होता है जो क्या करता है कीटनाशकों के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जब हम देखें तो दूसरा जो आपका आता है BHC आता है। ठीक है, दूसरा जो आपका हेरोएक्टिन हेरोएरिक्स के जो कंपाउंड्स होते हैं आपके जो उपयोगी कंपाउंड है, दूसरा आपका क्या होता है BHC आता है, BHC। ठीक है, तो BHC का फुल फॉर्म क्या होता है बेंजीन हेक्सा। ठीक है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये इस प्रकार होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है C6। ठीक है, C6H6 और आपका Cl6 इसका जो होता है फार्मूला होता है। ठीक है, और इसका जो IUPAC नाम होता है, IUPAC जो नाम होता है इसका IUPAC नेम 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो है ना, हेक्साक्लोरो हेक्सेन। ठीक है, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, सॉरी है ना, साइक्लो, चूंकि इसमें रिंग बनती है साइक्लोहेक्सेन लिखते हैं। अब इसके बनाने की विधि देखें हम, तो बनाने के किस प्रकार बनाया जा सकता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम बेंजीन की रिएक्शन फ्लोरीन से करवाते हैं। ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन फ्लोरीन से करवाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है ना, ये सूर्य प्रकाश है ना, सूर्य प्रकाश लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, सूर्य प्रकाश जब इसकी रिएक्शन की जाती है तो 3 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, 3 गुना आपका 6 हो जाता है। इसमें से जो 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके 6 हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं वहां से रिप्लेस कर देते हैं और आपके क्या हो जाते हैं 6 आपके क्लोरीन इसके साथ आकर जुड़ जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है Cl और ये आपका Cl, यानी कि आप यहाँ पर देखें तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ से आपके कितने जो 6 है आपके हाइड्रोजन आपके इसमें से बाहर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा BHC प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब BHC देखें हम है ना। ठीक है, तो आपका ये HCl इसमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपके कितने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये 6 आपके क्या हो जाएंगे HCl प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका होता है ये आपका कहलाता है BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जो होता है, ठीक है, ये इसमें ये आपके इसके बहुत सारे समावयव हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें अल्फा बीटा गामा और डेल्टा आपको क्या प्राप्त होते हैं, इसके समावयव भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये आपके बनाने की विधि भी प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या किया जाता है, तो जो बेंजीन